हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ये टाइप टूल पढ़ाऊँगा और इसके साथ साथ ये जितने टूल्स हैं वो हम सारे आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टूल बॉक्स में आएंगे और उसके बाद यहाँ 3 नज़र है उस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जहाँ भी हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, मगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ naveedplace.com। उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको ये कलर दे देता हूँ। उसके बाद बाहर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो बेसिकली इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आए तो बेसिकली इसके साइज़ वाइज को यहाँ पे चेंज हम यहाँ पे कर सकते हैं। समझे आपको? उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट टाइप टूल। टेक्स्ट टाइप टूल हमारे पास है, उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इसको दूसरी तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सिंपली क्लिक और ड्रैग करें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा बनाते हैं ताकि हमें इस पर ज़्यादा लिखना ना पड़े। सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, डिलीट कर देता हूँ और मैं छोटा सा डेफिनेट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ और लिखते लिखते रहता हूँ। तो अगर आप यहाँ देख सकें तो मैं जूम थोड़ा सा इन करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे लाना पड़ेगा, यानी कि अब ये जो आपने लिखा हुआ है वो इसके अंदर तो है मगर कुछ और भी है। समझे आपको? तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बेसिकली इंडिकेशन दे रहा है कि आप अभी और भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हम यहाँ पे आते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे आके इसको थोड़ा माइनस कर देते हैं ताकि नज़र आए, सही ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करते हुए इस पर डबल क्लिक जैसे करेंगे या क्लिक और ड्रैग जैसे करेंगे तो हमें ये और भी ऑप्शन दे। किस तरह से क्लिक और ड्रैग कर लेते हैं हम लोग, सिलेक्शन को इस्तेमाल करते हैं हम लोग और यहाँ पे आते हैं। ये लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसका बाकी का हिस्सा यहाँ पे आ गया। क्या करना है आपको, सिंपली उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे बॉक्स लगा होता है, यहाँ पे जो आता है ना, तो आपको वो आखिरी का भी मिल जाएगा। समझे आपको? अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास क्या, अगर डबल क्लिक हम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे हाइट विड्थ यहाँ चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चाहे तो कॉलम यानी कि रो करना चाहिए, यानी कि रो कर सकते हैं। कॉलम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। किस तरह से, अगर मैं यहाँ करूँ 3 कॉलम और यहाँ मैं प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ, देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम आ गए। रो यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर देखिए मैं स्पैन करना चाहूँ तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे अगर स्पैन करना चाहूँ तो देखिए इस तरह से हो रहा है, ये दिखा भी रहा है हमारे पास। ये देखें तो डेफिनेटली अगर इंसर्ट स्पेसिंग यानी कि स्पेस करना, इंसर्ट करना चाहे तो वो भी यहाँ से हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। समझे आपको? उसके बाद हमारे पास है एरिया टाइप टूल। ये क्या होता है, ये बेसिकली काम करता है शेप पे। तो मैं हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी शेप बना लेते हैं या कोई भी डेफिनेट कुछ बना लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये बनाया, उसके बाद मैं इसका कलर करता हूँ वाइट, ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है। और अब मैं जाऊँगा एरिया टाइप टू का इस्तेमाल करूँगा, क्लिक करूँगा तो मुझे कह रहा है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ क्लिक किया मैंने और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पर कुछ भी लिख देता हूँ, सही ना। तो अब बेसिकली क्या होगा, ये शेप की तरह आ गया। यानी कि अगर मैं इसको क्लिक और ड्रैग करूँगा ना, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर इसको क्लिक और ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे इसको रख देता हूँ ताकि नज़र आ जाए आपको, और आप देखिएगा, सही ना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मेरी वेबसाइट है तो आप देखा होगा कि वो छोटा बड़ा करे तो एडजस्ट कर रही थी, इसी तरह से यहाँ पे रिस्पॉन्सिव तरह की आ गई। ये देख रहे हैं टेक्स्ट किस तरह से आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप ये करना चाहें तो फिर जिस हिसाब से शेप होगा उस हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। तो ये किस तरह से आता है, वो एरिया टाइप टू की मदद से आता है। उसके बाद हमारे पास है टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये क्या होता है, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक पाथ बनाते हैं। पाथ या इसना लाइन। तो अगर आप इस पे लिखना चाहें ना, इस लाइन पे लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास टाइप ऑन अ पाथ, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये बेसिकली किस पे आ रहा है, ये बेसिकली ऊपर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, बेसिकली लाइन पे आ रहा है। तो अगर मैं सिलेक्शन टू का इस्तेमाल करूँ और डेफिनेटली अगर मैं क्लिक और ड्रैग करूँ, अगर इसको सिलेक्शन टू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग और कोई भी सिलेक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आते डायरेक्ट स्विच इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट खेलेंगे, देखें तो बेसिकली किस पे आ रहा है, ये पाथ पे आ रहा है। समझे आपको? बेसिकली ये लाइन पे आ रहा है। समझे आपको?
तो ये आप करना चाहे तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। समझे आपको? तो बेसिकली क्या हुआ, उसने ये लाइन पे उसने क्या लिख लिया, समझे आपको? उसके बाद हमारे पास है वर्टिकल टाइप टूल, यानी कि अगर आप इस तरह से लिखना चाहे वर्टिकली तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। वर्टिकल एरिया टूल यानी कि वही जो हमने एरिया टूल पढ़ा हुआ है, यानी कि अगर इस तरह को शेप बनाते हैं और अगर कुछ लिखना चाहें ओके कर देते हैं, और अगर हम यहाँ पे आए वर्टिकल एरिया टूल के अंदर तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वर्टिकली लिखेगा। देखें ये वर्टिकली आ रहा है, समझा कोई? बेसिकली वही है जिसमें हम रिस्पॉन्सिव टाइप बताया था, यानी कि इसका अगर साइज यानी कि अब एडजस्ट करें, देख रहे हैं ये आ रहे हैं इस तरह से ऊपर ऊपर आ रहे हैं। किस तरह से आ रहे हैं? क्यों इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये वर्टिकल है। उसके बाद हमारे पास ये वर्टिकल टाइप टू, यानी कि अगर हम पाथ अगर हमारे पास इस तरह से हो कि हम वापस से अगर पाथ ले लें, यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं और उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली ये हम क्या करें इसके हिसाब से आएगा। समझ आपको? बेसिकली आप देखें पाथ में इतना वर्टिकली आया तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टच टाइप टू, ये क्या करता है बेसिकली हमारे पास अगर एक हमारा अल्फ़ाबेट यानी कि अल्फ़ाबेट कैरेक्टर जो भी गए, तो अगर उस पर करना चाहें डेफिनेट उसको कर, यानी कि हम चाहें डेफिनेट ये वो एक ही उस पर एक पे काम करना चाहें, यानी कि हम ये ना कि चाहें कि सारे हो जाएं, हम चाहेंगे सिर्फ एक ही ऐसे एस पे करना चाहूँ, डेफिनेटली एस पे काम करना चाहूँ, एस को यहाँ रखना चाहूँ वहाँ रखना चाहूँ, या जो भी करना चाहूँ, तो बेसिकली एक अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर या कोई है इस तरह से तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर किस पे, टाइप टूल पे और बहुत सारी इसकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedpress.com। अल्लाह और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे इसके साइज़ को चेंज करना हो, डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि साइज़ चेंज करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी जब हम इंशाल्लाह टाइप के मेन्यू पढ़ेंगे डेफिनेटली हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, मगर आपको साइज़ चेंज करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।